हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ बनाए रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर देना, क्योंकि मुझे पता है मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। तो गाइज़ मैं काफ़ी टाइम से अपने फ्रीज में मलाई इकट्ठी कर रही थी, तो मैंने आज सोचा क्यों ना इससे घी निकाल लिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मलाई को इकट्ठा करते करते, कम से कम महीना भर हो गया था। तो मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आज इससे घी निकाल ही लेती हूँ। मेरी मलाई ख़राब नहीं हुई थी, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैंने मलाई को फ्रीज़र में रख रखा था, इसलिए मेरी मलाई बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी। वो जैसी थी वैसी ही रखी थी। तो सब लोग पूछते हैं आप मिक्सी में कैसे मलाई से मक्खन ऐसे निकाल लेती हो? तो गैस बहुत ही आसान है मलाई से मक्खन निकालना। मैं अगर आपकी मलाई ठंडी है तो आप उसमें थोड़ा सादा पानी डाल के चलाइए, ज़्यादा भी नहीं चलाना होता आपको, बस थोड़ा सा घुमाना होता है, उसी से आपका मक्खन निकल के तैयार हो जाता है। और अगर आपकी मलाई सादा है तो आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालिए, उससे निकालिए, वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है। तो मैं ऐसे ही करके अपनी मिक्सी से ही अपने जार में ही हमेशा इसी तरीके से मक्खन निकालती हूँ, क्योंकि ये तरीका मुझे बहुत आसान लगता है हाथों की बजाय। क्योंकि हाथों से करना बहुत मेहनत का काम है। ये सब पुराने ज़माने में लोग कर लेते थे, पर अब के हम लोगों की ये हालत हो गई है कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते। और मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया था इसमें, इस वजह से मेरा उसमें से पॉट में से थोड़ा पानी निकल के बाहर गिर गया था। और मुझे पता है कि मैं कोई काम करती हूँ वो अच्छे से नहीं हो सकता। तो इसको साफ़ करने के बाद मैंने दोबारा से उसको चलाना शुरू कर दिया था। तब तक ये देखिए मेरा बेटा भी आ गया था और उसको ये समझ में आ गया कि मम्मी वीडियो बना रही है। तो पहले तो हट गया था, तो फिर ये फिर से आ गया बीच में, क्योंकि इसको क्लास जाने के लिए लेट हो रहा था। तो इसने सोचा मुझे तो ये मम्मी का तो चलता ही है, मुझे लेट हो जाएगा। तो ये दोनों तैयार हो रहे हैं ताइक्वांडो क्लास जाने के लिए, और इतना ऊधम कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे। ये मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था और अपनी दीदी को भी इतना परेशान कर रहा था। मैं इन दोनों को ताइक्वांडो सिखा रही हूँ ताकि ये बाहर लड़ें, और ये तो घर में ही लड़ते रहते हैं दोनों एक दूसरे को। इनको बाहर किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ये घर में ही ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करते रहते हैं दोनों के दोनों। मैं इसलिए इनको ताइक्वांडो सिखा रही हूँ ताकि ये घर में ही एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो मुझे इतना परेशान करते हैं ये दोनों, कितना भी चिल्लाओ लेकिन नहीं। बच्चे चले गए थे, सारी मलाई भी मैंने मक्खन में निकाल ली थी। आपको ये लोग देख सकते हैं इतना सारा मक्खन निकल के तैयार हो गया है मेरा। अब इस मक्खन को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, इस डोंगे में से भगोने में निकालूंगी, क्योंकि ये अभी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के लिए पहले मैं सारा मक्खन भगोने में निकाल दूंगी। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा थोड़ा क्या, ज़्यादा सा ठंडा पानी डाल के, ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए, और ठंडा पानी डाल के इसका पानी निकालूंगी। ये कम से कम मैं 2 से 3 बार करूंगी। आपको मैंने एक ही बार दिखाया, पर इसको 2 से 3 बार करिएगा, ताकि जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी खट्टापन या जो भी महक होती है, वो सारी निकल जाती है। उसके बाद मलाई मक्खन अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। उसको मैंने गरम करने के लिए गैस पे रख दिया था, क्योंकि अभी इसको गरम होने में काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तब तक मैंने सोचा क्यों ना बाकी का काम ख़त्म कर लिया जाए। बच्चे चले गए थे, सारा काम ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, बोतलें खाली करके, बाकी सारा इस तरीके से छोड़ के जाते हैं कि इनके जाने के बाद मुझे बहुत टाइम लगता है काम करने में। फ्रीज में एक भी बोतल नहीं थी, मैंने सारी बोतलों को भर के फ्रीज में रखा। फ्रीज मेरा बिल्कुल खाली पड़ा था। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं फ्रीज में एक भी पानी की बोतल नहीं है, सारी बोतलें मैंने भर के रखी। उसके बाद
गीज़र से मैंने गर्म पानी निकाला, उसके बाद मैंने गर्म पानी से सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि जितने भी बर्तन थे वो सारे बर्तन चिकने हो गए थे। और आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी काम करो किचन में तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, और अगर ये मलाई और मक्खन वाला काम करो ना तो इतने सारे बर्तन होने के बावजूद सारे बर्तन चिकने हो जाते हैं। तो इनको जब तक गर्म पानी से अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं ना, तब तक ये बर्तन हमें चिकने से ही बने रहते हैं। तो मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से गर्म पानी से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को धुलने के बाद जितने भी बर्तन थे अच्छे से मैंने उनको मांज के धुल के रख दिया था, क्योंकि जितने भी बर्तन थे बहुत चिकने थे, बहुत साबुन लग रहा था। तो ये देखिए मेरा मलाई इस तरीके से उबाल आ गई थी, और काफ़ी टाइम चलने के बाद ये घी मेरा बनके तैयार हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको बंद करने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, लेकिन कितना भी रख के रहो गर्मी पड़ रही है तो गर्म तो बना ही रहता है। तो इसको मैंने एक डब्बे में निकाल के और रख दिया है, और मेरा घी कम से कम 1 किलो के आसपास तो निकला ही होगा, लेकिन मेरे हाथ भी जल गए थे क्योंकि भगोना बहुत गर्म था।